20 days 1 प्लान। 20 दिन बचे तुम्हारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को। इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें अगले 20 दिन में पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। मैंने तुम्हारे पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को चैप्टर वाइज 20 डेज में डिवाइड किया है, जिसमें से पहले तुम लोग सबसे पहले 9 दिन दोगे तुम्हारी बुक नंबर 1 को, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अगले 5 दिन शेयर कैपिटल डिबेंचर्स को और अगले 6 से 7 दिन बुक नंबर 3 को। अब देखो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमारे पास सबसे पहले जो 2 चैप्टर्स हैं दैट इज फंडामेंटल्स एंड गुडविल। फंडामेंटल्स को तुम लोग 2 दिन दोगे, जिसमें से डे 1 में फंडामेंटल्स के तुम लोग अपने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। सबसे पहले आईओडी, आईओसी, इसमें ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं पार्टनर्स कैपिटल को बना के फॉर्मूला अप्लाई करके। इन दोनों टॉपिक्स को ढंग से पढ़ना, ठीक है। इसको अगर तुम लोग आईओडी के टॉपिक को रीड भी कर लोगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके बाद तुम लोग एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे नजर मारोगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन करोगे। अब जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं। तो तुम लोग ये वाले जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, इसको एक बार रीड कर लेना और एक बार ये जो दोनों क्वेश्चन है तुम्हारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन और तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल का एक बार फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन निकालना, और स्पेशली ओपनिंग कैपिटल आईओसी के केस में कैसे निकालते। तो ये तुम लोग करोगे डे 1 को। डे 2 को तुम लोग क्या करोगे, एक बार जो भी डे 1 में किया है उसको 15-20 मिनट लगाओ और रिवाइज करो, और तुम लोग ज्यादा फोकस रखोगे पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक पे। पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला जो टॉपिक है देयर इज 100% चांस कि तुम्हारे पेपर में आएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स पे अपना बहुत ज्यादा फोकस रखना, प्लस तुम लोग गारंटी के 2 से 4 क्वेश्चंस करोगे, जिसमें तुम्हारा एक तरह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा। डे नंबर 3 तुम लोग पूरा का पूरा दोगे गुडविल वैल्यूएशन को, जिसमें तुम लोग चारों मेथड्स रिवाइज करोगे। डे 3 के लास्ट में 15 से 20 मिनट एक बार फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो तुम्हारे 3 दिन के अंदर ये 2 चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, अगले 2 चैप्टर्स पे फोकस रखेंगे, फिर 3 दिन, ठीक है। तो मतलब टोटल 6 दिन हो गए। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि जो चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, ये बहुत हद तक सेम है चैप्टर। तो तुम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के डे 1 पे पीएसआर वाला केसेस करना और गुडविल करना। इसको तुम लोग एक बार 1-2 क्वेश्चन हाथ से कर लेना और एक बार ओवरव्यू ले लेना। उसके बाद तुम्हारा जो टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो तुम्हारी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो पेपर में पूछेगा, और बच्चे बहुत ज्यादा उसको गलत करके आते हैं, कोई ना कोई एंट्री को मिस आउट कर देते हैं। तो रीवैल्यूएशन में जर्नल एंट्रीज तुम लोग बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करोगे। देन योर रिजर्व्स का टॉपिक दैट इज WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक बार इसको रीड कर लेना, इसके जितने भी केसेस होंगे। देन डे 2 पे तुम लोग सीधा शुरू करोगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में तुम्हारा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा, और जो 2 केसेस हैं उसके कम से कम तुम्हें 2-2 रिटन क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वरना तुम लोग पेपर में बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पेपर में आना ही आना है। एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन और वो भी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फिर तुम लोग डे 3 पे तुम लोग शुरू करोगे चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में क्या करना, एक बार ओवरव्यू ले लेना कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे डिफरेंट है। वो मोस्टली तुम्हारे ये पीएसआर वाले थोड़े से टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, और वो एक रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन वाला। उसके बाद तुम लोग अगेन एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन करोगे। एडमिशन का 2 केसेस है तो दोनों के एक क्वेश्चन तुम दोबारा करोगे, ठीक है। तो ये तुम लोगों के 6 दिन के अंदर पहले 4 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट डेथ एंड रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। डेथ और रिटायरमेंट को तो 2 दिन। अब जो ये डेथ और ये तुम्हारा रिटायरमेंट है, सबसे पहले रिटायरमेंट शुरू करना। इसमें जो तुम्हारा डिफरेंस है वो एक पीएसआर वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार रीड कर लोगे याद आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा गुडविल, रीवैल्यूएशन और रिजर्व्स, ये सारा सेम है, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे एडमिशन में बिल्कुल सिमिलर है उसके, तो तुम लोग क्या करना, डायरेक्टली मूव कर जाना एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स
कैपिटल में, और डेथ में तुम लोग जो तुम्हारा मेन एक फोकस रहेगा वो रहेगा तुम लोगों का एग्जीक्यूटर अकाउंट के ऊपर। अब एक बात को ध्यान से सुनो, जब तुम ये कर लोगे डेथ वाले को, तुम्हें अगेन मतलब डे सेकेंड को जिस दिन तुम डेथ करोगे, तुम्हें कोई भी एक एडजस्टमेंट, एडमिशन की जो एडजस्टमेंट है उसके 2 केस थे, एक केस का फुल फ्लेज क्वेश्चन करना। फिर थर्ड डे पे तुम लोग डिसोल्यूशन करोगे जिसमें तुम्हारा मेन फोकस रहेगा नंबर 1 जर्नल एंट्रीज ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट पे, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे उसके ऊपर। तो 9 दिन के अंदर तुम लोग अपनी पार्टनरशिप अकाउंटिंग को खत्म करोगे। फिर हम लोग अगले 5 दिन देंगे सेकेंड बुक को, जिसमें तुम लोग सबसे पहले शुरू करोगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डे 1 को देखो क्या करना है। डे 1 में पार की जर्नल एंट्रीज रीड कर लेना, प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज रीड कर लेना, और प्रीमियम में एक थियरी वाला क्वेश्चन आता है ना कि उसके प्रीमियम के 5 यूजेस क्या है, वो एक बार ढंग से कर लेना। उसके बाद तुम लोग शुरू करोगे ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रो डाटा, और एक बार अंडर सब्सक्रिप्शन को पढ़ लेना। ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो डाटा तुम्हारा डे 1 पे खत्म होना चाहिए। डे नंबर 2 पे तुम लोग फोर फीचर प्लस रीइश्यू का टॉपिक पढ़ोगे। इसमें फोर फीचर के तुम्हारे वो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें वो तुम्हें बोलता है बस फोर फीचर की एंट्री पास करो, या बस फोर फीचर रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करो, वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, कभी कभार 2 से 4 नंबर का पेपर में बस वो सिंगल एंट्री वाला पूछ लेता है। तो फोर फीचर और रीइश्यू के टॉपिक को इंडिविजुअली रिवाइज करना, और मिनिमम ऑफ इस दिन एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ठीक है, डे 3 को सारे टॉपिक्स की रिवीजन करो और कम से कम 3 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस करोगे। देखो तुम्हें ये जो क्वेश्चन है करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं पेपर के अंदर, तो तुम्हें 15 या 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगा लो 18 मिनट के बीच बीच में, तो तुम्हें 3 क्वेश्चंस करने डे 3 पे। डे 4 पे तुम लोग अदर देन कैश पढ़ोगे, ठीक है, प्लस तुम लोग कम से कम 2 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस विल डू इट अगेन। अब इसमें एक बात को सुनो, देखो ये सारा 2 से 2.5 घंटे में तुम्हारा हो जाएगा। आधा घंटा तुम लोगों को यहां पर एक दिन फंडामेंटल रिवाइज करना है, एक दिन गुडविल रिवाइज करना है, एक दिन तुम लोगों को एडमिशन रिवाइज करना है, एक दिन रिटायरमेंट रिवाइज करना है। सर क्या मेरे को क्वेश्चंस दोबारा करने? नहीं, क्वेश्चंस नहीं दोबारा करने, तुम्हें बस एक बार ओवरव्यू लेना है, ठीक है। और तुम लोग एक दिन लगाओगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स को, ठीक है। तो तुम्हारे 5 दिन के अंदर हमने पूरी पार्टनरशिप दोबारा रिवाइज कर ली और हमने सेकेंड बुक को रिवाइज कर लिया। अब हम लोग देंगे 6 से 7 दिन तुम लोगों के थर्ड बुक को, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये वाला जो दिन है ना, देखो इसमें बैलेंस शीट और कंपैरेटिव कॉमन साइज एक दिन में तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस शीट में तुम लोग एक बार मेजर और जो मेन हेड्स और सब हेड्स को रिवाइज करो, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना पीछे उसको एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। तुम्हारी एक बुक में टीएस के लेवल में है क्वेश्चन जैसे, जिसमें 20 मेन हेड सब हेड लायबिलिटी के पूछे हैं और इतने ही उसने एसेट के पूछे हैं, तो एक बार उनको पढ़ लेना। ये 20 से 35 तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। और तुम लोग कंपैरेटिव कॉमन साइज का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो तुम्हारा डे 1 ये होगा। अब अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको ध्यान से समझना कि कैसे करना है। अगर तुम लोग अकाउंटिंग रेशियोज को एक ही दिन में करने बैठे बोर हो जाओगे। करेंगे क्या, पढ़ना तो पड़ेगा 3 घंटे जब ये 4-5 दिन होंगे, ठीक है। तुम लोग क्या करना, तुम्हारी 4 रेशियोज हैं। सपोज तुमने लिक्विडिटी रेशियो से शुरू किया डे 1 को, 45 मिनट्स इसको लगाओ, सारे क्वेश्चन देख लो, 1-2 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद तुम डे 2 को क्या करो, सॉल्वेंसी रेशियो है, फिर तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगी और एक और रेशियो होगी। तो क्या करनी, क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है भाई। 45 मिनट्स में लिक्विड रेशियो की, डे 2 पे आए, इसको कोई बात नहीं 50 मिनट कर लो, जिसमें 5 मिनट तुम लिक्विडिटी रिवाइज करोगे। अगले दिन दोबारा हो 55 मिनट लगा लो, जिसमें तुम 5 मिनट ये रिवाइज करोगे और 5 मिनट ये रिवाइज करोगे। यही वे है जिससे तुम्हारी रेशियोज जो हैं वो तुम्हारी स्ट्रांग होंगी, वरना एक दिन में पूरी रेशियोज करोगे बोर हो जाओगे और तुम्हारी इतनी ज्यादा इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व भी तुमसे नहीं होने वाली। अलॉन्ग विद दिस, ये जो तुम लोगों के बाकी के 5 दिन है, मतलब तुम अगर 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो बाकी के जो 2 आवर्स बचे उसमें एक दिन बैठ के फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करो कैश फ्लो में,
एक दिन बैठ के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन करो, बाकी के 3 दिन मिनिमम 6 to 7 फुल फ्लेज्ड तुम्हारे क्वेश्चंस कैश फ्लो के होने चाहिए, तब जाके तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस तैयार होगा। ये जो प्लान है ना, इसको मैंने तुम लोगों को बना के दिया था 26 जनवरी से, ठीक है। तो तुम्हारे 16 फेब होगा अराउंड। अब तुम लोग के जो बाकी के दिन बचेंगे उसमें तुम लोग करोगे सैंपल पेपर। एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है, मुझे रिवाइज नहीं रह रहा, तो एक बात याद रखना, तुम्हें क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी पड़ेगी, बार बार उन टॉपिक्स को करना पड़ेगा। जो तुम्हारे अगले 5 से 6 दिन बचेंगे उसमें तुम लोग सैंपल पेपर करोगे। मैं मान के चल रहा हूं पेपर से 4 दिन पहले तो अकाउंट्स ही पढ़ोगे बस, प्लस उसमें रोज के रोज शेयर कैपिटल, रोज के रोज एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन तुम लोग करोगे ही करोगे। तो अगर तुम लोग ये 20 दिन का प्लान फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते ये बात गारंटी कर रहा हूं कि तुम लोग अपने मार्क्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखोगे।